वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इन फिगर, ये फिगर हमें गिवन है, LM इज पैरेलल टू CB, LN इज पैरेलल टू CD, प्रूव दैट AM by AB ये पूरी साइड इज इक्वल टू AN by AD। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो चीजें हमें गिवन है उसे लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये दो चीजें ही हमें गिवन थी और ये चीज हमें अब प्रूव करनी है। अब स्टूडेंट्स, जो चीज हमें प्रूव करनी है ना, उसे हम ध्यान से ऑब्जर्व करें। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइड्स की रेशोज हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, और ये रेशोज इक्वल है। तो क्या दोस्तों किसी थ्योरम में हमने साइड्स की रेशो को इक्वल प्रूव किया है? बिल्कुल, वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और दोस्तों जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है वो ट्राइंगल्स पर अप्लाई होती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब दोस्तों ट्राइंगल्स देखें तो बहुत सारे ट्राइंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है। ABC ट्राइंगल है, AML ट्राइंगल है, ALN ट्राइंगल है, ADC ट्राइंगल है। कितने सारे ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करें? तो ऐसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब आपके पास जो चीज गिवन है उस पर फोकस कीजिए। हमें क्या गिवन है? LM पैरेलल है CB के, पहले ये चीज गिवन है। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए वो ट्राइंगल कंसीडर कीजिए जिसमें LM और CB आ जाए, इंक्लूड हो जाए। तो जिसमें LM और CB आ जाए तो वो ट्राइंगल कौन सा हुआ? देखिए मैं आपके सामने हाईलाइट करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस ABC ट्राइंगल को कंसीडर करें तो इसमें जो CB है वो इस ट्राइंगल की एक साइड है और LM इस ट्राइंगल के अंदर एक लाइन आ रही है। तो चलिए अब हम इसे ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल में हमें अब क्या क्या चीजें पता है कि एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एक लाइन है LM और ये लाइन हमारी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है। अरे वाह दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने वर्ड्स बोले ये तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से मैच कर रहे हैं कि किसी एक ट्राइंगल में अगर एक लाइन एक साइड के पैरेलल हो जाए तो वो लाइन ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इट मींस अगर LM BC के पैरेलल है तो ये LM AB और AC को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर साइड्स की रेशियोज हमें मिलेंगी ना, और जो चीज प्रूव करनी है वहां भी साइड्स की रेशियो है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों LM पैरेलल है CB के, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये LM लाइन AB और AC को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। इक्वल रेशियो मींस AM बाय MB इक्वल टू AL बाय LC। तो देखिए दोस्तों, इस एक्सप्रेशन में AM आ रहा है और जो चीज हमें चाहिए वहां पर भी AM है। बिल्कुल सही है, बट बाकी तीन चीजें हमारी इन तीन चीजों से मैच नहीं कर रही। कोई दिक्कत नहीं। अब तक हमने क्या किया था? अब तक हमने ये देखा था कि LM पैरेलल है CB के, तो हमने एक ऐसा ट्राइंगल कंसीडर किया जिसमें LM और CB इंक्लूड हो जाए। बट हमें एक और चीज भी गिवन थी जो कि LN इज पैरेलल टू CD। तो चलिए फिर एक और ट्राइंगल कंसीडर करते हैं जिसमें LN और CD इंक्लूड हो जाए। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ADC ट्राइंगल कंसीडर किया जिसमें जो ये CD है वो इस ट्राइंगल की एक साइड है और ये जो LN है वो इस ट्राइंगल में एक लाइन है। चलिए इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। अब दोस्तों इस ट्राइंगल में एक लाइन है LN, वो इस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है। तो वाह दोस्तों, यहाँ पर भी हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर किसी एक ट्राइंगल में एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो तो वो लाइन ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करती है। तो मतलब ये LN अगर CD के पैरेलल है तो ये LN AD और AC साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। तो बस इसे लिख लेते हैं। तो देखा, LN पैरेलल है CD के, तो LN AD और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इक्वल रेशियो मींस AN बाय ND इज इक्वल टू AL बाय LC। और ये हमने किस थ्योरम के बेसिस पर लिखा? बाय थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे शॉर्ट में हम लिखते हैं BPT। अब दोस्तों जो चीजें हमने गिवन थी उसकी हेल्प से हमने ट्राइंगल्स को कंसीडर किया, उस पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को भी अप्लाई किया। कुछ रेशियोज तो हमारे पास आ रही हैं। अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप ये देखेंगे कि इन दोनों एक्सप्रेशन की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ रही है। दोनों की राइट हैंड साइड में AL बाय LC है। और दोस्तों किसी दो एक्सप्रेशन में अगर उसकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिकली उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाती है। तो हमारे पास एक नया एक्सप्रेशन बन के आएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि AM बाय MB इज इक्वल टू क्या होगा? AN बाय ND के। तो चलिए फिर कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि इनकी राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो ये हो जाएगा AM बाय MB इज इक्वल टू AN बाय ND। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है इसे भी एक बार कंपेयर करके देखते हैं जो चीज हमने प्रूव करनी है उससे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें न्यूमरेटर में AM और AN चाहिए, यहाँ पर भी AM और AN आ रहा है, बहुत बढ़िया है। बट यहाँ डिनोमिनेटर में AB और AD चाहिए, बट यहाँ MB और ND आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर MB को AB में रिप्रेजेंट कर सकें और ND को AD में रिप्रेजेंट कर सकें तो बात बन जाएगी। कैसे करें? क्या हम MB को AB में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? चेक करते हैं। देखिए ये हमारे पास AB लाइन है पूरी, इसे मैं हाईलाइट करता हूँ स्टूडेंट्स, और इस AB लाइन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं AM प्लस MB। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से MB को AB की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आएगा MB इज इक्वल टू AB माइनस AM। ऐसे ही हम देखते हैं कि क्या हम यहाँ पर ND
को AD की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? चेक करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पर देखें कि AD और ND हमें किस लाइन में मिलेगा, तो देखिए ये लाइन जो कि AD लाइन, इस AD लाइन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो कि होगी AN प्लस ND, और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम ND को AD में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ND इज इक्वल टू AD माइनस AN। तो देखा दोस्तों, हमने MB को AB की टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, ND को AD की टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो चलिए MB और ND की वैल्यू को हमारे इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। तो देखिए वैल्यूज को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा AM बाई MB है, तो MB की वैल्यू हमें पता है AB माइनस AM, तो ये हो जाएगा AM डिवाइड बाई AB माइनस AM इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या AN बाई ND, और ND की वैल्यू हमें पता है, तो बस वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर भी। अब देखिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनकर आ चुके हैं। दोबारा से देखते हैं कि जो चीज़ हमें चाहिए वो क्या इससे मैच हो भी रही है या नहीं। हमें क्या चाहिए, AM बाई AB, AM बाई AB आ रहा है, बहुत बढ़िया, बट ये AM एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, राइट हैंड साइड में हमें AN बाई AD चाहिए, AN बाई AD आ रहा है, बट एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, माइनस AN। तो इट मीन्स ये दोनों टर्म्स एक्स्ट्रा आ रही हैं, AM और AN। अगर मैं इन दोनों को रिमूव कर पाऊँ किसी तरीके से, तो मेरे पास सिर्फ ये चीज़ बचेगी, AM बाई AB और AN बाई AD, और यही चीज़ तो चाहिए दोस्तों। तो कैसे रिमूव करें, बड़ा ही सिंपल मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, AM और AN को रिमूव करने के लिए एक मेथड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो ये कि एक बार आप इस पूरे एक्सप्रेशन का इन्वर्स करके देखिए। आप सोचेंगे इन्वर्स क्यों करना है, आप करके देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा। एक बार करते हैं, तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, AB माइनस AM डिवाइड बाई AM इज इक्वल टू AD माइनस AN डिवाइड बाई AM। अब दोस्तों इस पूरे एक्सप्रेशन को हम देख सकते हैं कि जो AB माइनस AM ये पूरा AM से डिवाइड हो रहा है। अगर ये पूरा दोस्तों AM से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सेपरेटली भी इसकी टर्म्स डिवाइड होंगी AM से, मतलब AB बाई AM हम लिख सकते हैं ऐसे, माइनस AM बाई AM। तो देखा दोस्तों, इन्वर्स करने का फायदा आप देख पा रहे हैं। जो चीज़ हमें रिमूव करनी है वो यहाँ से देखिए AM से AM कैंसल आउट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी सेम हम लिख सकते हैं AD बाई AN माइनस AN बाई AN, और अब यहाँ पर AM से AM और AN से AN कैंसल आउट हो गया, और अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बना, AB माइनस AM माइनस ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू AD बाई AN माइनस 1। तो अब देखिए इस एक्सप्रेशन में 1 आ रहा है, बट हमें जो चीज़ प्रूव करनी है वो 1 तो नहीं आ रहा, तो इसे कैसे रिमूव करें। ये तो बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर जो -1 लेफ्ट हैंड साइड में है उसे एक बार राइट हैंड साइड पे लेके जाके देखिए, तो ये हो जाएगा -1 पहले से ये, तो और ये -1 जब राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, +1, और ये -1 + 1 क्या हो गए, 0। तो हमारे पास अब फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनकर आ रहा है, AB बाई AM इज इक्वल टू AD बाई AN। अब दोबारा से देखते हैं जो चीज़ हमें चाहिए क्या वो हमें मिल भी रहा है या नहीं। हमें क्या चाहिए, AM बाई AB, यहाँ आ रहा है AB बाई AN इक्वल टू, यहाँ हमें क्या चाहिए राइट हैंड साइड में AN बाई AD, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आ रहा है AD बाई AN। ये तो उल्टा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अगेन से इस एक्सप्रेशन का एक बार इन्वर्स करेंगे तो हमें वही चीज़ें तो मिल जाएगी। तो लिख सकते हैं ना, और AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD, और देखिए यही चीज़ें तो हमें प्रूव करनी थी दोस्तों, सो हैंस प्रूव। तो देखा दोस्तों कितने इजीली और स्टेप बाय स्टेप हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।